कर्नाटक का रहने वाला एक शिहाब नाम का शख्स, यानी वो कर्नाटक से वो पैदल हज के लिए रवाना हुआ। हमने जब वो पैदल हज के लिए निकला, मेरे भाई मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा, शरीयत ने हज फर्ज किया है मगर पैदल चलना फर्ज नहीं है, पैदल चलना जरूरी नहीं है। वो पैदल हज के लिए रवाना हुआ। मेरे भाई हमने उसके अकाउंट पर नजर डाली, हमने उसके यूट्यूब अकाउंट पर, हमने उसके इंस्टाग्राम फेसबुक, यानी हमने उसके अकाउंट पर जब नजर डाली तो आमतौर पर आज जो लोगों के फॉलोवर्स होते हैं वो उसके भी फॉलोवर्स थे, यानी वो इंडिया से मक्का पहुंचते पहुंचते उसके लाखों से फॉलोवर्स हो गए, करोड़ों से उसके चाहने वाले हो गए, यानी वो इंडिया से मक्का पहुंचते पहुंचते वो दुनिया का हीरो बन गया, वो कौम का हीरो बन गया। और आज एक और लेडीज वो हज के लिए निकली है, नाम उसका सना अंसारी है। आज हम व्हाट्सएप खोलते हैं तो सना अंसारी का वीडियो सामने आता है, आज हम फेसबुक चलाते हैं तो सना अंसारी बुर्के में दौड़ती हुई नजर आती है, आज हम इंस्टाग्राम चलाते हैं तो सना अंसारी पहाड़ों में नजर आती है। मेरे भाई आए दिन वीडियो आता है सना अंसारी का, कभी वो पहाड़ों में जाती है वहां का वीडियो छोड़ती है, कभी समंदर के किनारे जाती है वहां का वीडियो छोड़ती है, कभी वो हमने यहां तक देखा है कि सना अंसारी बीच में चल रही है, बराबर में नौजवान लड़कों का हुजूम है, सना अंसारी बीच में है, जवानों की भीड़ है, मर्दों की भीड़ है, और सना अंसारी उन मर्दों के बीच में है। मर्दों औरत का खल्क मल्क भी हो रहा है, बेहयाई भी हो रही है, बेपर्दगी भी हो रही है। अल्लाह अकबर, ये हालात है। आइए आज के फैजान गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस से पूरी दुनिया इंसानियत को और खवातीन इस्लाम को और उस सना अंसारी को कहना चाहूंगा, याद रखना पैदल हज करना जरूरी नहीं है, इज्जत की हिफाजत जरूरी है। पैदल हज करना जरूरी नहीं है, मर्दों से दूर रहना जरूरी है। पैदल हज करना जरूरी नहीं है, बेहयाई से बचना जरूरी है। अरे जो इस्लाम दुनिया की सबसे अच्छी जगह मसाजिद में औरतों को बापर्दा मर्दों के साथ नमाज पढ़ने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम पैदल हज करने की, यानी मर्दों के भीड़ में पैदल हज करने की वो इजाजत कैसे दे सकते? मेरे भाई हमने देखा और आप सबने भी देखा होगा किस तरह का माहौल आज सोशल मीडिया पे चलता है। मैं कहता हूं कि आपको हज के लिए जाना है, जाइए वहां जाइए, काबा शरीफ का तवाफ भी कीजिए, गुंबदे खजरा का दीदार भी कीजिए, मदीना शरीफ की हाजिरी भी दे, सफा मरवा की सई भी करे, सब कुछ कीजिए, मगर अपने आप को हीरो बनाने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करने के लिए कीजिए। अब वहां जाए खामोशी के साथ और वहां से आए, और जब लोग आपसे पूछे कि मियां आप मदीना शरीफ गए, आपने काबा शरीफ का तवाफ भी किया, आपने सफा मरवा की सई भी की, आपने गुंबदे खजरा के जलवे भी देखे, कैसा महसूस हुआ? जरा कुछ बातें वहां की बताएं। तो आप कुछ मत कहना, बस इमाम अहले सुन्नत के मजले भाई अल्लामा हसन की जबान में ये कहना कि अजब रंग पर है बहारे मदीना, कि सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। अरे शरफ जिनसे हासिल हुआ अंबिया को वही है हसन इफ्तिखारे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वही है हसन इफ्तिखारे मदीना। आप देखें मेरी सरकार ने फरमाया जहन्नम में एक वादी है जिसको जुब्बुल हुज़्न कहा जाता है। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया ये वो वादी है कि जिससे जहन्नम भी पनाह मांगता है, और इस वादी में किसी और को नहीं डाला जाएगा बल्कि इस वादी में उसको डाला जाएगा कि जो दिखावे के लिए अमल करता है, यानी रियाकारों को उस वादी में डाला जाएगा। रियाकार यानी जिसने लोगों को दिखाने के लिए नमाजें पढ़ी, लोगों को दिखाने के लिए हज किया हो, लोगों को दिखाने के लिए उसने
नेक अमाल किए हो तो उन रियाकारों को जहन्नम की वादी जुब्बुल हुस्न में डाला जाए। तो इसलिए अमल करें तो अल्लाह की रजा करें, लोगों को दिखाने के लिए ना करें। गरीब नवाज पैदल इंडिया में आया और 17 महीने में गरीब नवाज इंडिया पहुंचे। यहां पर कोई इस्तेकबाल करने वाला नहीं था, यहां कोई ना ही बाप की तरफ से कोई रिश्तेदार था, ना ही मां की तरफ से कोई रिश्तेदार था। कोई जानने वाला नहीं, पहचानने वाला नहीं। आज तो मेरे भाई अगर एक छोटे से छोटा खतीब या शायर या पीर साहब आज कहीं जाते हैं तो आज उनके इस्तेकबाल के लिए मजमा जमा होता है, उनके इस्तेकबाल के लिए भीड़ जमा होती है। अल्लाह अकबर। जब गरीब नवाज इंडिया में आए थे, कौन गरीब नवाज? वो गरीब नवाज के जिनकी पेशानी में मुस्तफा जान रहमत के नसब का नूर चमक रहा था, वो ख्वाजा गरीब नवाज के जिनकी आंखों में तौहीद अनवारो रिसालत के चराग चल रहे थे, वो ख्वाजा गरीब नवाज के जिनके चेहरे को अगर कोई देखता तो देखता ही रह जाता। मगर अफसोस अहले अजमेर की अक्लों पर पर्दे पड़े हुए थे, उनकी आंखों पर कैसे पर्दे पड़े हुए थे। जब गरीब नवाज इंडिया में आए तो कोई गरीब नवाज से ये कहने वाला नहीं था कि आइए एक दिन के लिए हमारे घर में कयाम कर ले, एक दिन के लिए हमारे घर में आप कयाम कर ले, एक टाइम का खाना हमारे यहाँ खा ले, कुछ लम्हों के लिए हमारे घर में बैठ ले। कोई ये कहने वाला नहीं था। मगर याद करो, आज से वो 800 साल पहले का दौर जब गरीब नवाज को कोई घर में बिठाने वाला नहीं था, मगर आज 800 साल बाद का जमाना देखो। आज पूरी दुनिया में अगर किसी आस्थाने पर सबसे ज्यादा फूल चढ़ाया जाता है वो किसी और का आस्थाना नहीं है, वो गरीब नवाज का आस्थाना। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा हक है। हम सोकर नहीं उठ पाते। गरीब नवाज के मजार पर कौंटलों फूलों की बरसात हो जाती है। आप देखें, अल्लामा जुन्नूरैन साहब कल्ला पीरे तरीक़त यहां बैठे थे। आप चेहरे की ज़ियारत फरमाए और बस मेरी बातें मुलाहिज़ा करें। बहुत जल्द मैं गुफ्तगू खत्म करना हूं। आप देखें, आज हम सोकर नहीं उठते, गरीब नवाज के मजार पर कौंटलों फूलों की बरसात हो जाती। और आज हमने देखा है जब उर्स आता है तो आज पीराने इज़ाम, आज जो है मजार के खुद्दाम यानी सज्जादा नशीन हजरात यानी पीरजादे, वो क्या करते हैं, यानी उर्स का इश्तिहार छापते हैं, उर्स का कैलेंडर निकालते हैं, उर्स का पोस्टर छापते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि मियाँ मेरे दादा का उर्स है आना, मेरे बाप का उर्स है आना, परदादा का उर्स है आना, मेरे नाना का उर्स है आना। आज जो है खानकाहों के पीरजादे यानी इश्तिहार निकालते हैं, हर खानका का इश्तिहार निकलता है। मगर गरीब नवाज का आस्थाना ऐसा आस्थाना है, जब रजब की पहली तारीख आती है, एक वो मुसलमान जो कलमा पढ़ना नहीं जानता वो अजमेर की तरफ रवाना हो जाता है। उससे पूछा जाता है मियाँ कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? वो ये नहीं कहता मैं गरीब नवाज के आस्थाने पे जा रहा हूं, बल्कि वो कहता है कि गरीब नवाज ने बुलाया है, हिंद के राजा ने बुलाया है, गरीब नवाज ने बुलाया है। इसलिए कि इरादे लाख बनते हैं और बन के टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाया। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। आए गरीब नवाज इंडिया और आने के बाद गरीब नवाज ने इसी इंडिया की जमीन पर अब क्या किया?
यानी जो वो मिशन अपने साथ में लेकर के आए थे, आए मेरे गरीब नवाज इस हिंद की जमीन पर, और आने के बाद में गरीब नवाज ने दीन का काम करना शुरू किया, इस्लाम का काम करना शुरू किया, दावतें दीन लोगों को देना शुरू की। अब एक एक करके लोग मजहब इस्लाम में आते रहे, कलमा पढ़ के मुसलमान होते गए। अब मुखालिफिन की जमात में हंगामा हो गया, ये कौन लोग हैं, ये तो अपना दीन फैलाते जा रहे हैं, ये तो लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाते जा रहे हैं। गरीब नवाज की मुखालफत हुई, लोग मैदान में उतरे गरीब नवाज को मिटाने के लिए, मुसलमानों का खात्मा करने के लिए, दीन को मिटाने के लिए। मगर याद रखना मुसलमानों, जिसे खुदा मिटाए उसे कोई बचा नहीं सकता, और जिसे खुदा बचाए उसे कोई मिटा नहीं सकता। वाह 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 वाह, तुमदा सुभान अल्लाह। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन होना। क्या बात है, क्या बात है, वाह। आए गरीब नवाज इंडिया में, इस्लाम का काम किया, और इसी तरह गरीब नवाज ने अपनी कोशिशों के जरिए गालिबन 90 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ा के मुशर्रफ व इस्लाम का सुभान अल्लाह, मुसलमान हो गए लोग। अब समझना यह है कि इंडिया में गरीब नवाज ने दीन को फैलाया, मगर जब हमले हुए हैं तो बचाने के लिए कौन मैदान में आया है? देखिए क्या बात है, अच्छा है। आए लोग मैदान में, अल्लाह ने फिर अपने मुजाहिदों को मैदान में भेजा दीन की हिफाजत के लिए। और चलते चलते ये दौर यानी 1857 तक पहुंचता है। 1857 का दौर आया। ये वो दौर था कि अंग्रेजों ने पैसे की बुनियाद पर, बड़ी जमात की बुनियाद पर, ताकत की बुनियाद पर जहां हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा किया, वही अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की बहुत सी आवाम पर भी कब्जा किया। आवाम पर कब्जा किया। अब आवाम को अपने कब्जे में करके अंग्रेजों ने इसी हिंदुस्तान की जमीन पर नजर दौड़ाई, तो कुछ ऐसे भी लोग नजर आए कि वो आग में चलते हैं तो आग उनके कदमों का बोसा लेते, वो दरियाओं में चलते हैं तो दरिया का पानी उन्हें रास्ता देता है। उनके घोड़े जब पानी में चलते हैं तो उनके पैर पानी में नहीं भीगते, गर्दनों पर तलवारें चलती हैं, वो मुस्कुराते रहते हैं। अंग्रेजों ने मुसलमानों को इकट्ठा किया और अंग्रेजों ने उनसे कहा कि आए मुसलमानों, ये कौन लोग हैं? जमा किया, यानी मुसलमान जमात को जमा किया और कहा कि आए मुसलमानों, ये कौन लोग हैं? ये आग में निकलते हैं, आग इनके कदमों का बोसा लेती है, इनके घोड़े दरियाओं में निकलते हैं, दरिया का पानी इन्हें रास्ता देता है, इनकी गर्दनों पर तलवारें चलती हैं, ये मुस्कुराते रहते हैं। तो मुसलमानों ने जवाब दिया, ये कोई आम लोग नहीं है, बल्कि इन लोगों के गर्दनों में मुस्तफा जान रहमत की गुलामी का पट्टा डाला हुआ है। वाह वाह वाह। जब अंग्रेजों ने इतना सुना तो उनके कान खड़े हुए। उन्होंने कहा, यार किसी तरह मुसलमानों की इस जमात को खरीदा जाए, जिसके पास इतनी बड़ी ताकत है कि आग भी उनके पैरों को नहीं जलाती। अब अंग्रेजों ने चारों तरफ से अपनी जमात के लोग निकाले। उन्होंने कोशिशें की मुसलमान को खरीदने की, मगर जो बिकने वाले थे बिक गए। उस वक्त में कुछ मौलवी थे, वहां भी देवबंदी मौलवी, अंग्रेजों ने उन्हें खरीदा और उनको खरीद कर अंग्रेजों ने कहा कि यार अब हम अपने मकसद में कामयाब हो गए, मगर एक जगह अब भी ऐसी है जहां हम नाकाम नजर आ रहे हैं। तो उन मौलवियों ने कहा
कौन सी जगह है? तो अंग्रेजों ने कहा यार ये मज़ारात में लेटे हुए अपने आप को अल्लाह का वली कहने वाले ये तनहा मजार में लेटे हैं, लेकिन इनके मजार पर लाखों का मजमा नजर आ रहा है। किसी तरह इन मजमों को खत्म किया जाए, किसी तरह इन भीड़ों को खत्म किया जाए। अंग्रेजों ने कहा अब जो बिके हुए मौलवी थे उन्होंने फतवे दिए, उन्होंने फतवे दिए और उन्होंने कहा कि औलिया अल्लाह के मजार पर चादर चढ़ाना ये हराम है, फातिहा पढ़ना ये हराम है, फूल चढ़ाना ये हराम है। अल्लाह अकबर। यानी उन्होंने हिंदुस्तान की जमीन पर शैतान की झोली से गंदे अकायद को निकाल के फेंकना शुरू किया और उन्होंने कहा कि अगर नबी का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज नहीं होगी। हर मखलूक छोटा हो या बड़ा, यानी वली हो या नबी, वो अल्लाह की शान के सामने चमार से भी ज्यादा जलील है माज़अल्लाह। जब इस तरह के गंदे अकायद को पहले इन्होंने शैतान की झोली से निकाल के हिंदुस्तान की जमीन पर डाला तो बहुत से लोग थे जिन्होंने औलिया अल्लाह के मज़ारात से अपने रुख को फेर लिया। बहुत से लोग थे जिन्होंने अल्लाह के वलियों के मजार को गुल करने की कोशिशें की। अल्लाह अकबर। मेरे भाई, बहुत से लोग थे जिन्होंने औलिया अल्लाह के मजार की चादरों को जला दिया। अल्लाह अकबर। अब मुसलमानों के पास कोई ताकत नहीं थी, मुसलमानों के पास कोई पावर नहीं थी, बस इसके रसूल था। उन्होंने क्या किया? अब अल्लाह अकबर। अब मसनदों में बैठे हुए मुफ्तियाने किराम ने, खानकाहों में बैठे हुए मशाइख़े इज़ाम ने, अब जो है उलमाए किराम ने, आइम्माए किराम ने, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अब क्या किया? अपने हाथों को उठाया और हाथों को उठा के परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज किया कि ऐ परवरदिगार आलम, गरीब नवाज के मजार को गिराने की तैयारियां है, मखदूम सिन्ना के मजार का चिराग गुल करने की तैयारियां है, महबूब इलाही के मजार को ढाने की तैयारियां है, साबरे कलियरी के मजार को गिराने की तैयारियां है। ऐ परवरदिगार आलम, अब तो तू कोई ऐसा मर्द कलंदर भेज दे जो आए और आने के बाद में मखदूम सिन्ना के मजार की आबरू बचा ले, साबरे कलियरी के मजार की अजमत को बचा ले, महबूब इलाही के मजार की आबरू को बचा ले। तो इन उलमा की दुआओं का नतीजा बनाकर, पीराने इज़ाम की दुआओं का समरा बना के, मुसलमानों की दुआओं का असर बना के परवरदिगार आलम ने बरेली की जमीन पर इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत को पैदा किया। आला हजरत आए, पूरी हिंदुस्तान की आवाम की जबान पर यह शेर था कि दहर में नजदियों के सवालात का बन गया है मदरसा एक जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, एहसाने आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह। आला हजरत पैदा हुआ। कौन है आला हजरत? वो आला हजरत के जिनके पैदा होने से पहले चर्चे थे बरेली शरीफ। बस मैं बात को मुकम्मल कर रहा हूं। देखिए, आला हजरत पैदा हुआ। आज हमारे ईमान और अकायद जो सलामत है, ये देन बरेली के इमाम अहमद रजा की देन। वरना अगर हमें हिस्ट्री उठाकर देखें तो हमारे आबाओ अजदाद कोई रामपाल लिख लेंगे, कोई यानी गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में आके इस्लाम को फैलाया। इस्लाम पर हमला हुआ, अल्लाह ने इमाम अहले सुन्नत को पैदा किया। आला हजरत आए और आपके वालिद ने जिम्मेदारी का अमामा जब सर पे बांधा और जब मसनद इफ्ता की जीनत बने तो सबसे पहले नजर मेरे इमाम की उन वहाबियों की लिखी हुई किताबों पर पड़ी।
यानी तक़ियतुल ईमान पर नजर पड़ी, हिफ्जुल ईमान पर नजर पड़ी, तहज़ीरुन नास पर नजर पड़ी। आला हजरत ने कलम उठाया, हिफ्जुल ईमान का भी जवाब लिख दिया। आला हजरत ने कलम उठाया, तहज़ीरुन नास का भी जवाब लिख दिया। आला हजरत ने कलम उठाया, तक़ियतुल ईमान का भी जवाब लिख दिया। अब देखिए उस मौलवी यानी उस मौलवी ने कुरान का तर्जमा किया, यानी उसने तर्जमे में मेरे नबी को गुनहगार और खताकार कहा था। उसने तर्जमा किया, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र। ऐ महबूब, हमने आपको रोशन फतह दी और आपके सदक़े आपकी अगली और पिछली खताओं को माफ फरमा दिया। ये तर्जमा उस मौलवी ने किया, मगर जब कलम मेरे इमाम के हाथ में आया तो आयत वही है, सफा वही है, पेज वही है, पारा वही है, कुरान वही है, बस कलम बदल गया। मेरे इमाम ने तर्जमा किया, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र। ऐ महबूब, हमने आपको रोशन फतह अता फरमाई और आपके सदक़े आपके अगलों और पिछलों की खताओं को माफ फरमा। आला हजरत आज हमने समझा ही नहीं है। आला हजरत ने कलम उठाया और कहा कि औलिया अल्लाह के मजार पर हाजिरी भी दीजिए। कलम उठाया और लिखा कि औलिया अल्लाह के मजार पर फूल चढ़ाना ये जायज है, फातिहा पढ़ना ये जायज है, मगर मेरे इमाम ने तरीका बताया है कि हाजिरी का तरीका क्या है, यह भी मेरे इमाम ने बताया। आज हमारा क्या हाल है? आज हम वलियों की बारगाह में जाते हैं और जाने के बाद में आज हम यानी हमें ये खबर नहीं कि हम नापाक हैं, यानी हम पाक हैं या नहीं, हम नापाक तो नहीं हैं, ये हमें तौफीक नहीं। आज हम वलियों की बारगाह में जाते हैं और जाने के बाद में आज हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, यानी हाजिरी से मतलब नहीं है, फातिहा से मतलब नहीं है, बस क्या करना है, फोन निकालते हैं और मजार के तरफ को रुक करके हम सेल्फी लेते हैं। अल्लाह अकबर, यानी वहां जाके सबसे पहला काम हमने सेल्फी किया। और आज तो हमने देखा कि आज औलिया अल्लाह के मज़ारात को लोगों ने गुंडागर्दी का अड्डा बना लिया। आज वहां गुंडागर्दी हो रही है, वहां हराम कारियां हो रही है, बदनिगाही हो रही है, मर्द औरत का खल्त मर्द हो रहा है। अल्लाह अकबर, याद रखना मुसलमानों, इस अंदाज से आप अगर हाजिरी दोगे आपको धुतकार दिया जाएगा। हाजिरी देना है तो मैं तरीका बताता हूं। आप जब वलियों की बारगाहों में जाओ, तरीका ये है, बावुज़ू होकर जाइए, गुस्ल करके जाइए, वहां जाके 2 रकात नमाज़े नफ़िल अता कीजिए और हाजिरी दीजिए, दुआएं कीजिए, इल्तिजाएं कीजिए और 2 आंसू के कतरे भी गिरा दो। कसम खुदा की, वलियों की बारगाह में अगर आंसू के कतरे गिरा दिए, अल्लाह के वली सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर गुलामों की आंखों में आंसू का कतरा बर्दाश्त नहीं कर सकते। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा। आप वहां जाए और जाने के बाद अब हाजिरी दीजिए, फातिहा पढ़िए और कुछ आंसू के कतरे भी गिराइए। हाथ बाद में नीचे आएंगे, दुआएं पहले कबूल हो जाएंगी। मगर आज हालात, आज हम मज़ारात पे देखते हैं तो आज 90% आज औरतें मज़ारात पे नजर आती हैं और 10% मर्द भी वहां पहुंच जाते हैं। औरतों का वहां मेला लगा रहता है। मेरे भाई, मैं ये नहीं कहता कि आप हाजिरी ना दीजिए, आप जाइए वलियों के मजार पे, वहां जाकर आप चादर भी चढ़ाइए, वहां जाके फातिहा भी पढ़िए, वहां जाके दुरूद और सलाम भी पढ़िए, वहां जाके हाजिरी भी दीजिए, सब कुछ कीजिए, मगर अपनी घर की औरतों को, अपनी माओ बहनों को वलियों की बारगाहों में लेकर के ना जाओ, इसलिए कि शरीयत ने औरतों को किसी मजार पर जाने की
इजाजत नहीं दी है सिवाय एक मजार के, और वो मजार किसी के बाप का नहीं है, वो मजार रसूल पाक का मजार। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। ले जाना है तो रोज़ाए रसूल पे लेके जाए। औरतों के लिए ये जायज नहीं कि वो मर्दों की भीड़ में वो मज़ारात पे हाजिर। आज तमाशा बना रखा है मज़ारात का। मेरे भाई अपने घरों का माहौल बेहतर है। जलसों में बैठकर जो दीन सुनते हो, दीन सीखते हो, उसी दीन को उसी दीनी माहौल में अपने घर की माँ बहनों को ढालने की पूरी कोशिश करें। आप देखिए, आला हजरत ने कहा हाजिरी भी दीजिए, मज़ारात पे फातिहा भी पढ़िए, मगर मेरे इमाम ने तरीका बताया है कि तरीका क्या है। मेरे इमाम ने कलम उठाया। अब दीन का काम होता जा रहा है, इस्लाम का काम होता जा रहा है, कलम उठ रहा है मेरे आला हजरत का। दीन का काम होता गया, इस्लाम का काम होता गया, लोगों के दिलों में सरकारे दो आलम की मोहब्बत जागती गई, इसके रसूल पैदा होता गया। अब अंग्रेजों ने देखा और वहाबियों ने देखा तो मेरे इमाम की मुखालफत हुई और चारों तरफ से दुश्मन निकाल दिए। जब मेरे इमाम के सारे रास्ते बंद हो गए तो आला हजरत ने क्या किया, अब सरकार आला हजरत ने अपने हुजरा को बंद किया और हुजरे को बंद करके रुक किया गुंबदे खजरा की जानिब और इस्तिगासा पेश किया मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में कि या रसूल अल्लाह, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। नबी पाक की रहमत ने कहा ऐ अहमद रजा, तू तन्हा नहीं है, नबी की रहमत तेरे साथ है। रुक किया बगदाद की जानिब, जुमले यही है, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। गौसे पाक की रूहानियत ने कहा ऐ अहमद रजा, तू तन्हा नहीं है, अब्दुल कादिर की हिमायत तेरे साथ है। रुकया अजमेर की जानिब, जुमले यही है, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। गरीब नवाज की नुसरत ने कहा ऐ अहमद रजा, तू तन्हा नहीं है, ख्वाजा हसन की नुसरत तेरे साथ है। अब नबी पाक की रहमत मिली, गौसे पाक की हिमायत मिली, गरीब नवाज की नुसरत मिली, बुजुर्गों का फैजान मिला और चलते चलते मेरा इमाम इश्क के उस मकाम पर फायज हो गया कि सब उनसे चलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रजा की शफना फिरोजा है। वाह 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 बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है। दीन फैलाया अजमेरी सुल्तान ने और बचाया है अहमद रजा का। वाह, आप देख रहे हैं खानकाहे फरीदिया के चश्मो शराब, पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा जुन्नूरैन साहब किबला बैठे हुए। ये वो पीर नहीं है जिन्होंने सिर्फ लूटामारी मचाई, बल्कि ये वो पीर हैं जिनकी जात से और जिनकी बारगाह से आज भी फैजान जारी हो सकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बेफैजान पीर नहीं बल्कि बाफैज पीर है। एक बड़ी खान हमने अपने बुजुर्गों से, अपने अकाबर से जिस खानका की बड़ी तारीफें सुनी है वो खानका है फरीदिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खानका है फरीदिया बड़ी खानका है और इन बुजुर्गों ने बड़ा ही दीन का काम। बेशक, वाकई जो गौसे आजम का तरीका था, सुभान अल्लाह। जो गरीब नवाज का तरीका था, जो मखदूम सिमना का तरीका था, इन्होंने दीन का काम किया। वही इस खानकाहे फरीदिया के पीराने इज़ाम ने भी बड़ा दीन का काम किया, बड़ी ही खिदमतें की।
आज जो है, आज क्या होता है, आज हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, आज हम मुरीद होते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि पीर साहब की टोपी चमकदार है कि नहीं, लिबास चमकदार है कि नहीं, हाथ में अंगूठिया है कि नहीं। मेरे भाई आज हमने क्या देखा, लंबी टोपी देखी, चमकदार लिबास देखा, हाथों में 10-10 अंगूठिया देखी, लंबा ढीला ढाला कुर्ता देखा, हाथ में छड़ी देखी, हम मुतासिर हो गए, हमने हाथ में हाथ दे दिया। याद रखना मुसलमानों, आप जो है मुरीद होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि पीर की टोपी बड़ी ऊंची हो, पीर का लिबास बड़ा अच्छा हो, पीर के हाथ में 10-10 अंगूठियां हो, ये जरूरी नहीं है। बल्कि शरीयत ने जैसा पीर हमें बताया है, पीर ऐसा होना चाहिए। अच्छा लिबास ना सही, चांदी की टोपी सही, लिबास पाबंद लगा ही सही, मगर वो शरीयत का पाबंद होना चाहिए, नमाजी होना चाहिए, आलमे दीन होना चाहिए। ऐसे पीर के हाथों में हाथ दे दो, कसम खुदा की, वो जब तक जिंदा रहेगा दुनिया में भी तुम्हारी रहबरी करता रहेगा, जब दुनिया से जाएगा तो मरने के बाद भी तुम्हारी रहबरी करता। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मशाइखे खानकाहे फरीदिया, फैजाने गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। वाह। और वो पाबंद शराबीर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हो आपकी निगाहों के सामने हजरत अल्लामा ज़ुन्नूरैन साहब क़िबला तशरीफ फरमाए। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जो इस सिलसिले से, सिलसिला फरीदिया से मुरीद हैं। इस सिलसिले को फैजान किसी 1-2 बारगाहों से नहीं, बल्कि डायरेक्ट गौसे पाक की बारगाह से फैजान यहां पे आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे पाक का फैजान, हर सिलसिले का फैजान खानकाह फरीदिया को पहुंचता है माशाअल्लाह, और यहां से और फैजान को आगे बढ़ाया जाता है। तो इसलिए खुश नसीब है वो लोग जो हजरत के दामन से वाबस्ता हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको बुजुर्गान दीन की तालीमात पर उनके मिशन के साथ जिंदा रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। बस बातें बहुत हैं, पर मैं चाहता हूं कि गुफ्तगू यही रोकी जाए। बस मेरे कहने सुनने में जो भी कसदन सहबन लफ्जन भूल चूक अगलात सजद हो गए हो, अल्लाह उन्हें माफ फरमाए। जो बयान हुआ है इस पर सबसे पहले मुझे, फिर आप सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।